जी शोबिस के हवाले से खबर शामिल करें। और ये खबर जो है ये मुझे लगता है कि नवाज़ वली साहब को बहुत पसंद भी आएगी, क्योंकि उनकी पसंदीदा अदाकारा की खबर है। मैं बात कर रहा हूँ मारूफ अदाकारा, मॉडल और होस्ट इफ़त उमर, और उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अहम है। सर वो बात भी यकीनन आपको भी बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि बात ऐसी कर दी है उन्होंने अपनी शादी की पहली रात से मुतल्लिक ज़ाती और दिलचस्प याद शेयर की है। शादी की पहली रात ध्यान में रखिएगा। तो वो कह रही हैं कि जी देखिए, टीवी ड्रामों में ख्वाबनाक अंदाज में जो कुछ दिखाया जाता है, असल ज़िंदगी बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होती है। और वो कह रही है मैं अपनी शादी की पहली रात में मैंने क्या किया था मैं बताती हूँ। समझ रहे हैं ना बात आप? जी जी मैं समझ, जी सर समझ रहे होंगे कि ना। वो कहती मैं फ़र्श पर बैठी अपनी सलामी के पैसे गिन रही थी, फिर हम दोनों सो गए। मुझे बस ये जानने का तजस्सुस था कि सलामी में कितने पैसे मिले हैं, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता जनाब। अरे यार आप हम आज क्या बातें कर रहे हैं, मतलब मैं नहीं प्रोग्राम से देखिए यही खबर आई है अखबार में। आप किसी की शादी की पहली रात का तो जिक्र उन्होंने टीवी बैठकर किया है, उन्होंने पहले टीवी बैठकर खुद कहा है, हमें मुझे कोई फ़ोन करके नहीं बताया उन्होंने कहा है, तो हमें नहीं कहना चाहिए। मैं हैरान हूँ अली, पहले पैसे गिनते रहे और फिर सो गए। मतलब मैं इस पे तबसरा करने से कासिर हूँ भाई। नहीं वो ये बता रही हैं कि भाई जो फिल्मों में क्या सब बता दें, मतलब अब क्या जा रहे हैं, एडल्ट प्रोग्राम कर ले हम कोई क्या कह रहे हैं। एडिटिंग भाई इसकी 18 कर देना इस वाले सेशन की हमारी यार। वो ये कहना चाह रही है कि जो ड्रामो टीवी में दिखाया जाता है ऐसा नहीं होता। ड्रामो टीवी में तो वो दिखाया नहीं जाता जैसा असल में होता है, वो दिखाया नहीं जा सकता। बाहर मुल्कों में शायद दिखा दिया जाए या इंडिया की। अब क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? उनका सेंट्रल आइडिया सुन लें। वो ये कह रही हैं कि असल ज़िंदगी में इंसान रस्म व रवाज इन तमाम चीज़ों से इतना थक कर चूर हो चुका होता है कि वो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो ड्रामों में दिखाई जाती हैं। अली मैं आपकी बात से जो है ना बिल्कुल सहमत। सर ये मेरी बात नहीं है, इफ़त उमर मैं आपको क्या बोलूँ। अभी वो भाई सर नहीं मेरी बस है इसमें जो है ना रस्म रवाज होते हैं। अच्छा फिर उसके बाद आप देखते हैं कि शादी हाल में 3 बजे तक मूवियाँ बन रही हैं, तस्वीरें ली जा रही हैं, फ़ोटो सेशन होगा, फलां होगा। वो कहते हैं थक हार के जब आदमी 4 बजे कमरे में दाखिल होता है, तो मैं तो ज़ाहिर बोल रही उस ज़माने में मेरा तो ज़हन ये था कि भाई सलामी गिनी जाए, पहले कितने पैसे मेरे पास। फर्श बैठ गई, मैं सलामी गिनती रही और उसके बाद मैं सो गई, हम दोनों सो गए। तो आपको लग रहा है कि इस तरह के लोग नहीं हैं पाकिस्तान में? नहीं अली ये ऐसा कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप भाई नहीं उसके जहन इतना होगा आप जितना देखिए कोई इतने समझदार भी तो नहीं होते ना जितने आप हैं। इस प्रोग्राम की रेटिंग मेरा इंजीनियर से है कि एक तो 18 कर देना। सर 18 क्यों कर दें? 18 कर दें। सर आज के दौर में वो साथ सो गया, साथ सोने का क्या मतलब है यार? एक ये कितना जगह होता है, तुम साथ सोई हो उसके, वो सो गई मियाँ के साथ, और क्या खुल के बात करेंगे? मतलब आप क्या चाह रहे हैं? वही कह रही है भाई थक हार के जब आदमी आता है तो फिर आजकल के दौर में इतनी रस्म रवाज है, तो पैसे गिनने का टाइम है। थक हार के आ गए आप, आपका पैसे गिनने का टाइम है। जाने रुझान होगा, जहन होगा, वही करेगा ना बंदा बात। अली इस पे आपका है। आप कमरे से बाहर निकले, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं। नहीं मैं तो कमरे से बाहर ही हूँ। अच्छा बाहर खड़े हो सोच रहे हैं? आप कमरे के अंदर है, आप जो है ना इस प्रोग्राम को मैं पैसे गिन रहा हूँ साथ बैठ के, मैं देख रहा हूँ किस तरह पैसे गिन रही है। नजर पैसों पे है। हाँ और नहीं सलामी देख तजस्सुस तो होता है क्या? सलामी इतने लोगों ने नहीं होता यार, ये पता नहीं क्या सलामी तो घर के बड़ों के पास शायद होती है, फिर वो दुल्हन को मिल रही है सलामी, तो दुल्हन बड़ों को क्यों दे देगी सलामी? आई डोंट नो भाई, हर एक का अलग कल्चर है। शौहर को देगी ना क्या सलामी की बात हुई। देखिए आप कमरे से चलें जी, प्रोग्राम खत्म कर देंगे। प्रोग्राम कर रहे हैं साहब कमरे से निकल गए। रेटिंग जो है वो 18 है, प्लीज जरूर लिख दीजिएगा। इफ़त उमर ने कहा, मैंने तो सारी बातें वो की, लेकिन आपने जो बीच में लुका दिया, क्या चाहते हैं वो आपको उसके बाद की बातें भी बता दें। नहीं उसके बाद की नहीं, मैं कहना चाह रहा था वो ये बताना चाह रही है कि भाई मसला ये है कि रस्म और रवाज इतने ज़्यादा बना दिए गए हैं हमारे यहाँ कि जिसकी वजह से आदमी थक हार के चूर हो जाता है। देखिए अली हम लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं और हमें पॉलिटिकल प्रोग्राम करना चाहिए। आप सर देखिए मतलब उस पर तनकीद नहीं कर रहे आप कि यार शादी हॉल 12 बजे बंद होनी चाहिए, रस्म व रवाज कम करें,
3-3 घंटे मूवियाँ बन रही हैं, कर ले। फोटो सेशन हो रहा है। मैं उस पर बहुत आप कुछ भी कभी बोलूंगा। दूल्हा बने थे, आपको भी पता है इन तमाम चीजों देखिए, का कि भैया ये अबे हमारा रस्म टाइम तो रवाज। बहुत अच्छा था। आजकल तो दूल्हा दुल्हन को 2-3 घंटे पहले हॉल बुला लिया जाता है। हाँ। और दुल्हन बेचारी तो सुबह से वो उसकी तैयारी में होती है, फिर वो ब्यूटी पार्लर जाती है, वहां से आती है, फिर फोटो सेशन, इतना कैमरे लंबा वाले, फोटो सेशन, सर। कैमरे वाले ऐसे करें, लाइटिंग। ऐसे आए, वैसे आए। सख्त लाइटिंग आंखों में अगर लग रही इतनी होती बात माँ बाप की मान ली होती है जिंदगी में, जितने दूल्हा दुल्हन उस दिन उसकी मान रहे होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपस में कि आपको क्या ऐसे मसला है। अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो ना, अरेंज मैरिज भी हो, तो वो उस वक्त अरेंज वो अंडरस्टैंडिंग करा देते हैं, वो फोटो सेशन में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग वो लोग करा देते हैं आजकल, जैसे मैं देखता हूँ। तो उसके बाद की जो है चंद रस्में हैं जो अभी बाकी रह गई हैं, वो रहने दो यार। सर पुराने दौर थे ना, आप अगर कल कोई शादी कर लें, देखिएगा ये सब कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। अली एक तो जो शादी की उम्र होती है ना, वो उस उम्र में भुगतना होता है। इस उम्र में अगर अभी आप शादी करेंगे, जैसे कि आप सोच रहे थे, तो आप छुप छुपा के करेंगे, और ये होता है कि भाई किसी को पता ना लगे। इमरान खान ने 42 साल की उम्र में कर ली, ये क्या बात है यार? बस फिर वो खान है ना यार, खान तो खान है, तो वो तो आप नहीं बन सकते ना यार। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुद्दत का भी इंतजार नहीं किया। देखिए आप मुद्दत इद्दत और शिद्दत भी छोड़ दें। चलिए जी, फिर कभी बात करेंगे। चूँकि इफ़त उमर की स्टोरी थी, तो मैंने कहा बड़ी शेयर हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर, बात करूँ। नवाज़ शरीफ साहब ने जो जवाब दिया, जहाँ तक इससे सहमत हैं आप, इसका जवाब आपके आरा रहेगा, हमें इंतजार है।